आज की मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा यह इसका कॉमन नेम होता है वाइल्ड हुप या वाइल्ड ब्रायनी। ब्रायनिया एल्बा का कॉमन नेम क्या होता है? वाइल्ड हुप या वाइट ब्रायनी। एक बार इसके स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो स्पेलिंग है इसका ब्रायनिया का, इसकी स्पेलिंग जो है BRYONIA, बरयोनिया, ये बरयोनिया लिखाती। इसकी फैमिली नेम कौन सी हो गई? फैमिली नेम इसकी हो गई कुकुरबिटेसिया। यह किस फैमिली से आता है? यह कुकुरबिटेसिया फैमिली से आता है। अब आएंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है? बनावट, यानी देखने में कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, देखने में कैसा होता है यह? इसके बालों का जो कलर होगा कैसा होगा? ब्लैक हेयर होगा। और इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डार्क कॉम्प्लेक्स, यानी ब्लैक हेयर के साथ इसका ब्लैक कॉम्प्लेक्स भी होगा, यानी काला ही इसका बाल होगा और काला ही इसका रंग होगा। इसका मसल कैसा होगा? मसल यानी होता है मांसपेशियाँ। ये कैसा होगा? फॉर्म फाइबर। फॉर्म यानी होता है सुदृढ़, या इसे यूँ कहें तो इसे देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं चमरचैट। ठीक है ना? बहुत लोगों को देखे होइएगा, बहुत जो है वो कैसा होता है? चमरचैट, यानी कि बहुत ही पतला दुबला होगा, लेकिन क्या होगा? उसकी मसल जो है वह मजबूत होता है पकड़ने में। मांसपेशियाँ उसकी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी पावर उसमें होता है। उसकी बनावट कैसी होगी? बनावट क्या कहता है? बनावट कहता है कि सिलेंडर पीपुल। सिलेंडर पीपुल यानी क्या हो गया कि दुबला पतला होगा, छरहरा होगा। ये तो आपको देखने में इस तरह का होगा, दुबला पतला, काला शरीर, काला बाल, और मसल्स उसके कैसे होंगे? पतले होंगे लेकिन सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा गाउटी और रूमेटिक डायथेसिस। अर्थात गाउट जो है वह किस जॉइंट्स में होता है? जितने भी हमारे लार्ज जॉइंट्स हैं, जो भी हमारे बड़े जॉइंट्स हैं शरीर के, जो भी हमारे बड़े जॉइंट्स हैं शरीर के, उसमें गाउट होता है। और जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें क्या होता है? रूमेटिज्म। तो रूमेटिज्म जो है हमारे जो भी छोटे स्मॉल जॉइंट्स हो गए उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि या तो उंगलियों की जोड़ है जहाँ पे, वहाँ पे हो सकते हैं, और गाउट जैसे कि कंधा हो गया, घुटना हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों में देखने को आपको मिलेगा। फिर कहता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, बिलियस अटैक, यानी पित्तीज प्रवृत्ति का होगा। अर्थात वह क्या होगा? चिड़चिड़ा भी हो सकता है। स्वभाव से कैसा हो सकता है? स्वभाव से वो क्या होगा? चिड़चिड़ा भी हो सकता है। ठीक है। और साथ में यह भी हो सकता है कि पित्त प्रवृत्ति हो, यानी एसिडिक नेचर हो, ज़्यादा उसको भोजन या किसी चीज़ को लेने पर लोग कहता है ना कि जैसे जलन महसूस हो रहा है, हमें सीना में जल महसूस होता है खाना खाने के बाद। तो इस तरह का इसका डायथेसिस आपको मिलेगा देखने में। इस तरह का इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने में मिलेगा। तो यह एक आप खाका जो है किस तरह का ब्रेनिया का मरीज जो है दिखने में होगा, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काला होगा, काले बाल होंगे, पतला दुबला होगा, और कैसा होगा?
चिड़चिड़ा होगा और हो सकता है उसे गाउट या रूमेटिक समस्या भी साथ में उसके हो। ठीक है, और साथ में कैसा होगा, बिलियस अटैक्स भी होंगे उसमें, यानी पीतज प्रवृत्ति का होगा, पित्त की भी उसमें अधिकता होगी, यानी उसको भोजन नली में जलन जैसा महसूस होना, इस तरह की उसके साथ समस्याएं होंगी। नेचर में थोड़ा सा क्या होगा, चिड़चिड़ा भी हो सकता है। तो ये एक उसका आप खाका तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम यानी होता है कि रोगों में वृद्धि, किसी प्रकार की जो परेशानी है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो किस किस चीज़ से हो सकता है, चार्गिंग, मोटिफिकेशन, एंगर, अर्थात हमारे पास क्या क्या हुआ, खीज, मोटिफिकेशन यानी होता है किसी प्रकार का दुख, यानी कोई बात जो है वह मन में ही क्या किया गया, उसको दबा लिया गया। ये दबने के चलते चार्गिंग का अर्थ यहाँ घृणा भी आता है। ठीक है, और एंगर का अर्थ होता है क्रोध, यानी कि घृणा, मान मर्दन और एंगर यानी क्रोध। इन तीन चीज़ों से क्या होता है, ब्रेनिया का जो भी पेशेंट होता है उसकी क्या होती है, उसके रोगों में वृद्धि होती है, एलिमेंट्स, या फिर उसके रोग जो हैं इससे उत्पन्न होते हैं। ऐसा किस और भी किस मेडिसिन में है, कोलोसिंथ और स्टेफिस सेगरिया में। अब ध्यान देने लायक है आगे, मरीज कैसा होता है, पहले ही मैंने बताया था बिलियस अटैक, यानी कैसा होगा, चिड़चिड़ा। तो कैसा होगा, वायलेंस विथ चिलीनेस। वायलेंस यानी होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति फिजिकली रिएक्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को उठा के पटक देना, फेंक देना, क्रोध करना। ठीक है ना, वायलेंस विथ चिलीनेस, यानी उसको ठंडा लगेगा और कोल्डनेस। जब वह क्या करेगा, जब वो क्रोध करेगा, आफ्टर एंगर चिली, जब वो क्रोध करेगा तो क्या होगा, उसको ठंडा और चिलीनेस एंड कोल्डनेस दोनों साथ में होगा उसको। लेकिन साथ में क्या होगा, चेहरा उसका कैसा होगा, रेड फेस, चेहरा उसका कैसा होगा, लाल होगा, माथा कैसा होगा, गर्म होगा, हॉट हेड। ऐसा ऑरम मेटालिकम में भी है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, सभी को कंक्लूड करेंगे, एक चित्र बनाएंगे इसका, है ना, मेंटल पिक्चर बनाएंगे किसका, डिजायर थिंग्स इमीडिएटली विच कैन नॉट बी हैड। अब ये ऐसे चीज़ों को मांगता है जो चीज़ अनुपलब्ध है, जो नहीं है, उसको तुरंत मांगेगा, हमको अभी ही चाहिए। नहीं दीजिएगा तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, ये वायलेंस यानी होता है मारपीट को भी वायलेंस में रखा जाता है, फिजिकल या मेंटल, जो भी जिस प्रकार का डिस्ट्रक्शन करेगा, वायलेंस करेगा, उसके बाद क्या होगा, इसको उसके बाद इसको ठंडक लगेगी, फिर क्या होगा, इसका माथा गर्म रहेगा और चेहरा क्या होगा, तमतमाया हुआ रहेगा। ठीक है, साथ में एक और सिम्टम आता है, जब इसको चीज़ दिया जाता है, जिस चीज़ की इसने डिजायर किया था, जिन चीज़ों की इसने डिजायर किया था
वो चीज़ जब इसको दिया जाता है, व्हेन थिंग्स ऑफर्ड, तो क्या कर देगा ये, रिफ्यूज्ड। जब इसको वह सामान दिया जाएगा, जब इसको वो सामान दिया जाएगा तो क्या करेगा ये, उसको रिफ्यूज कर देगा। ये अजीब सा सिम्टम है इसमें। ये किस में भी, किसी में भी हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है। आप ये मेंटल सिम्टम है। मेंटल सिम्टम बुक में तो चाइल्ड लिखा है, बट मेंटल सिम्टम का एज से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड डिसलाइक टू बी कैरिड। ठीक है, यह क्या करेगा, यह फिजिकली भी किसी चीज़ को कैरिड करने को अनलाइक करता है। और राइज्ड, उठाना तो है ही, किसी अगर आप इसको उठाइएगा तो यह नहीं चाहेगा कि कोई हमको उठाए, या फिर ऊपर उठाए, या फिर हमको गोद में उठाए। साथ ही कहा जाता है कि किसी चीज़ को कैरी ओवर करना। यहाँ देखिए, ये फिजिकली के साथ ही से मेंटली से भी इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि जो चीज़ इसको जब चाहिए, उसी वक्त चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, अगर उस वक्त नहीं मिलेगा, उस चीज़ को कैरी किया गया, आगे की तरफ फॉरवर्डेड कर दिया गया, तो क्या करेगा ये चाइल्ड कर देगा वायलेंस। वायलेंस क्रिएट करेगा। वायलेंस क्रिएट करने के बाद क्या होगा, वायलेंस क्रिएट करने के बाद इसके शरीर पर क्या होता है, इसको ठंडक लगने लगती है। ठीक है, चेहरा तमतमाया होगा और माथा गर्म होगा, लेकिन इसको ठंडक लगेगी। तो ठंडक लगने पे क्या करता है आदमी, अपने को कपड़ों से ढकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इसके रोग को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का काम कर सकती हैं, कैटालिस्ट का काम कर सकती हैं, जो कि ऊपर ही मैंने बताया, घृणा, चैग्रिंग, मोटिफिकेशन एंड एंगर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलेरियम, टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, डिजायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो टू होम। डिलेरियम यानी मूर्छा की अवस्था, जिसमें व्यक्ति आधा सोया हुआ, आधा मरा हुआ माना जाता है। ठीक है ना, मूर्छा का स्थिति होती है, उसमें व्यक्ति बोलता है लेकिन उसे भान नहीं होता है कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। आधा जगा हुआ, आधा सोया हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर सपने में भी, सोए हुए में भी वो क्या बात करता है, कांस्टेंट किस चीज़ के बारे में बात करता है, अपने बिजनेस के बारे में, जो वो दिन में करता है कोई काम। विद्यार्थी है तो पढ़ेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस करेगा, और टीचिंग लेवल के कोई हैं तो टीचिंग की बात करेंगे, बैंक के हैं तो बैंक की बात करेंगे, वो नींद में ही। ठीक है ना, और क्या कहेगा, कहेगा कि मुझे अपने घर जाने की इच्छा हो रही है, जबकि वो घर में ही रहेगा, घर में ही रहेगा, बोलेगा कि मुझे घर में जाने की इच्छा हो रही है। ठीक है ना, और क्या कहेगा, बिस्तर से उठ के मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। ये वाली जो सिम्टम है, डिजायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो टू होम, ये सिमिसिफ्यूगा और हायोसियामस में भी पाया जाता है। तो ये लगभग कॉन्स्टिट्यूशन और मेंटल सिम्टम लगभग हमने बरियोनिया एल्बा का हमने कवर किया, जिसका कॉमन नेम मैंने बताया था वाइल्ड हुफ और वाइट ब्राउनी। और जो किस फैमिली से आता है, तो फैमिली से आता है वो है कुकुरबिटेसिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ब्राउनिया एल्बा का कंपोजिशन,
कॉन्स्टिट्यूशन बनावट, उसके बाद पढ़ा मेंटल जनरल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल जनरल, अर्थात ब्रेनिया एल्बा का फिजिकली किस तरह से उसके पेशेंट पे, उसके बॉडी पे किस तरह से कोई भी चेंज फिजिकली कैसे एपियर होता है, इसके बारे में इसे हम लोग डील करेंगे। कोई भी इसका कंप्लेन होगा, कंप्लेन्स व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन, कहता है कि समस्या, बीमारी, परेशानियां कब शुरू होंगी, जब गर्मी का समय यानी वार्म वेदर। वार्म वेदर क्या होता है, जब शुरू होता है, सेट्स इन, जैसे ही गर्मी के दिन आने लगती है उस समय। और गर्मी से पहले क्या होता है, गर्मी से पहले ठंडा होता है, ये जनरल सी बात है, आफ्टर कोल्ड डेज। तो कहता है ये कि ठंडे के बाद जो गर्मी का मौसम आता है उसमें इसका कंप्लेन जो है बढ़ जाएगा। आप देखिएगा उस समय जो भी मरीज होंगे उन्हें इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। अब गर्मियों में लाजमी है कि गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, ठंडे चीज़ों को पीते हैं, ठंडे पेय को पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोई सा भी चीज़। तो जनरल जो व्यक्ति हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको दिक्कत होगा। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइस इन हॉट वेदर, गर्मियों के समय में यह जो है कोल्ड ड्रिंक्स या आइस क्रीम खाएगा तो इसको, इसके कंप्लेन जो है आने लगेंगे। आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, गर्मियों में लगने वाला ठंडा, आफ्टर टेकिंग कोल्ड। तो भाई जब गर्मी का मौसम है तो इसमें ठंडा कैसे लग सकता है। इसका एक और सिम्टम आता है, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो सपोज कीजिए कि गर्मी का समय है और शाम के समय इसने क्या किया, कोई फिजिकल वर्क किया, खेल कूद किया, जिम किया, कुछ भी किया, और शाम ढलने के बाद पसीने से तरबतर है और वहाँ से यह चलता है। और चूँकि अब शाम ढल चुकी है तो ठंडक महसूस है, ठंडक है वातावरण में, इसे ठंडा लगेगा। तो वो जो ठंडा इसको लगेगा उससे भी इसकी समस्याएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। गेटिंग हॉट इन समर, अब धूप में पड़ गया बिल्कुल और क्या हुआ, गर्म हो गया तावे की तरह, तो इससे भी इसकी क्या होगी, समस्या बढ़ जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, तो गर्मी में पड़ गए, गर्मी लग गई हमको, ये सिम्टम्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड। अब ये आपको देखने को मिलेगा कि जब यह पूरी तरह से फिजिकली मेहनत करेगा तो यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो क्या कहेगा, जल्दी से हमको ठंडा मिले, तो उसके लिए क्या करेगा, या तो फैन के सामने आएगा एक नंबर, या दूसरा कूलर या एसी, इन चीज़ों में अगर ये पड़ता है तो इससे इसकी क्या होगी, समस्या बढ़ जाएगी। फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट सिम्टम कहता है किक्स द कवर ऑफ। ठंडा तो इसको लग चुका है, ठंडा इसको लग गया है,
और ठंडा लगा है तो सीधी सी बात है कि रात में दिन जब गर्म है और रात ठंडा है तो ठंडा में ये क्या करेगा, रात्रि में कपड़े इसे ढक के रखना चाहिए बदन पे, तो ढक के नहीं रखेगा, क्या करेगा, उसको किक्स द कवर, लात मार के उसको हटाने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी होता है सूखा, या तो सूखी हवा के एक्सपोजर में आ जाएगा, दैट मीन्स दिन के समय में, इन डेज टाइम में अगर यह आता है तो, या फिर कोल्ड विंड, इसको दोनों में समस्या है भैया। ठंडा हवा जिसमें कि आपको ठंडी हवा जो है इसको लग जाए तो उसमें भी इसकी समस्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर सूखी हवा लग जाती है, एक्सपोजर होता है जो कि हॉट वेदर में दिन के समय में होता है, तो उसमें भी इसको समस्या हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा गेटिंग हॉट इन द समर। ठीक है, तो ये सिम्टम इससे कोलैबोरेट कर रहा है ड्राफ्ट एयर में। और कोल्ड विंड जो होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो इस समस्या में, इस तरह के सिम्टम में दो मेडिसिन आती है, एक है आपका इकोनाइट और एक है हीपर सल्फर। नेक्स्ट सिम्टम कहता है सप्रेस्ड डिस्चार्ज ऑफ मेंसेस। मेंस ये फीमेल का सिम्टम है। अगर मासिक धर्म जो है उसको दबा दिया जाए, किस चीज़ से, किसी दवा से या किसी प्रकार से, तो सप्रेस डिस्चार्ज मेंसेस मिल्क, दूध। आप देखते होइएगा कि कोई कोई ऐसी मदर्स होती है जिनको ज़्यादा मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो उसे क्या किया जाता है, दवा दे करके दबा दिया जाता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में हो जाता है जिसको देहाती भाषा में बोला जाता है थनैली। तो क्या होगा, ब्रेस्ट जो है स्टोनी हार्ड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, दर्द होने लगता है और वो पत्थर की तरह हो जाता है। ये क्यों होता है, यही सिक्रीशन को क्या करते हैं हम लोग, दबाने की कोशिश करते हैं। और इरप्शन ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा। एक्जेंथेमा होता है, एक्जेंथेमा जो है वह दाना दाना करके शरीर पे निकलता है, दाना दाना करके लाल 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 स्किन पे आपको एक्जेंथेमा जो है इस तरह से लाल 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 लाल, जैसे घुमौरी टाइप का नहीं निकलता है ना, उस तरह का एक्जेंथेमा निकलता है। ठीक है, और ये भी क्यों होता है, ये भी होता है वहीं डायरेक्ट हॉट से अगर आप कोल्ड में आते हैं तो उसको कहते हैं पित्त, देहाती भाषा में बोलते हैं पित्त निकल गया है। ठीक है ना, तो एक्जेंथेमा, तो एक्यूट एक्जेंथेमा यानी तुरंत, अभी तुरंत निकला हुआ है, उसमें भी यह जो है लाभदायक होता है। अब नेक्स्ट सिम्टम में आते हैं, वो है इसका पेन। पेन यानी क्या हुआ, दर्द। दर्द कैसा होगा इसका, स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी होता है चुभने वाला, जैसे कोई पिन जो है चुभाया जाए तो उसको स्टिचिंग पेन कहते हैं। टीयरिंग, टीयरिंग यानी हुआ फाड़ने वाला, जैसे कि लगेगा कि जैसे कुछ फट रहा है अंदर, चीर रहा है। ठीक है ना, तो टीयरिंग हो गया। और यह दर्द जो है कब ज़्यादा परेशान करेगा, वोर्स एट नाइट, यानी रात्रि के समय में यह जो है ज़्यादा परेशान करेगा। और ये रात्रि कब का होगा, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। जनरली ये उसी वक्त का रात होगा जब कि गर्मी का मौसम आ रहा होता है और ठंडी का मौसम जा रहा होता है। ठीक है, उस समय इसकी समस्याएं जो है बढ़ेंगी। हर लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर पढ़ते हैं तो याद रहेगी बातें। अब इसका एग्रावेशन एक तो नाइट में हो गया और दूसरा किस चीज़ से होगा,
एग्रावेटेड बाय मोशन, मोशन से होगा। और मोशन में क्या क्या आ गया, मोशन में इंस्पायरेशन, यानी आप अगर श्वास भी लेते हैं तो वो भी किस तरह का मोशन है, आपके लंग्स में क्या हो रहा है, फेफड़ों में मोशन हो रहा है। कफिंग, अगर आप खांस रहे हैं तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी एक तरह का मोशन हो रहा है, तो उसमें भी इसको समस्या आएगा। इवन आँख को खोलने, आँख की पलकों को खोलने पर भी मोशन होता है, उसमें भी से भी इसकी समस्याएं बढ़ती हैं, जो रिलेटेड होती हैं माइंड से रिलेटेड हो, हेडेक आदि हो, या फिर आँख का कोई समस्या हो, तो उसमें इतना यह मोशन के प्रति सेंसिटिव होता है दोस्तों। एम्लोरेटेड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, एक शब्द का यहाँ यूज किया गया है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी होता है फिजिकली एंड मेंटली बोथ, यानी ये जो आपका मोशन है एग्रावेटेड बाय मोशन, इसमें मेंटल अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है तो भी इसकी समस्याएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। जैसा कि आपने मेंटल जनरल में देखा था कि यह क्या करता है, ड्रीमिंग करता है, डिलेरियम में या फिर सोए हुए में इसको क्या आता है, यह इसके सोए हुए में भी यह बड़बड़ाता है, अपने सोए हुए में अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में। इतना ये वर्क अल्कोहलिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यह शब्द आ रहा है कि एम्लोरेटेड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी इसको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का रेस्ट चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलेगा, एकदम नहीं। एंड सेकेंड में क्या है, एंड लाइंग ऑन द पेनफुल साइट। अब मान लीजिए इसको खांसी है या सीने में दर्द है, तो क्या करेगा, छाती को पकड़ के रखेगा दाब के, या फिर जिस तरफ दर्द है, लेफ्ट में अगर दर्द है तो बाएं करवट ही दाब के सोएगा, उससे क्या होगा, इसको राहत मिलती है। ऐसा किस में है, इसमें ऐसा पटेला में और पल्सेटिला में भी पाया जाता है स्टिचिंग पेन इस तरह का। काली कार्ब का भी सिम्टम आता है दोस्तों स्टिचिंग पेन का, लेकिन उसका एग्रावेशन और एम्लोरेशन दोनों जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है ना। काली कार्ब में प्रेशर से उसकी जो है दर्द में कोई राहत नहीं होगा, प्रेशर से मोशन से उसको राहत नहीं मिलेगा। काली कार्ब, तो काली कार्ब और इसकी जो है स्थितियां हैं एम्लोरेशन और एग्रावेशन की, वो क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना, बिल्कुल विपरीत है। तो यहां तक हम लोगों ने किया। नेक्स्ट सिम्टम कहता है कि, नेक्स्ट फिजिकल सिम्टम कहता है कि एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि हमारे माउथ के अंदर जो लेयर है मेम्ब्रेन का, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रखा जाता है। फ्रॉम ओपनिंग ऑफ माउथ टू द एनस, ये जितने भी अंदर जितने भी हमारे स्टोमक हो गए या फिर आपके जो भी इंटेस्टाइन हो गए, वो सब जो है किस चीज़ के बने होते हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के बने होते हैं। और उसमें क्या होगा, एक्सेसिव जो है क्या होगा, ड्राइनेस होगा, बिल्कुल सूखा होगा, ठीक है। जब आप इसका जीभ देखिएगा दोस्तों, इसका टंग जब आप देखेंगे तो वह बिल्कुल वाइट कोटेड होगा, ठीक है। इसके जो भी सिक्रेशन होते हैं वाइटिश होते हैं और क्या होते हैं, थिक होते हैं। इसलिए जो जीभ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अब चूंकि यह पूरा ड्राइनेस है
इंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस है तो उसका ओठ से ले करके टोंग से ले करके कैसा होगा, ड्राई होगा, सूखा होगा। पार्स्ड, पार्स्ड यानी होता है झुर्री, झुर्रा जाना यानी झुलस जाना, जलने टाइप का। उसमें क्रैक्स भी होंगे यानी फटा हुआ भी होगा। याद कीजिएगा ये जो स्टूल है इसका, स्टूल का कलर कैसा होगा, ड्राई होगा, बर्न्ट होगा। बर्न्ट यानी क्या होगा, कोई भी चीज़ जल जाता है तो कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैकिश। इसका कौन कौन चीज़ ब्लैकिश होता है, एक तो इसका स्टूल ब्लैकिश होगा, इसका हेयर ब्लैकिश होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो इसका जो स्किन का जो इसका टोन होगा वो क्या होगा, वो भी ब्लैकिश होगा। यहाँ पे नेक्स्ट सिम्टम में आता है, तो आपने देख लिया स्टूल कैसा होगा, ये होगा ब्लैकिश होगा, बर्न्ट होगा। कफ कैसा होगा, ड्राई होगा, हार्ड होगा, रैकिंग होगा। रैकिंग क्या यानी होता है, यंत्रणादायक अर्थात तकलीफ देने वाला। चूँकि खांसेगा तो मोशन होगा और मोशन से इसका क्या होता है दोस्तों, मोशन से इसका क्या होता है, इसका एग्रावेशन होता है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, तकलीफ देगा। स्कैंटी होगा, चूंकि स्कैंटी इसलिए होगा क्योंकि पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है इसका, ड्राई है। ड्राई है तो क्या निकलेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकलेगा, और थोड़ा निकलेगा तो ये इसको क्या करेगा, दुख पहुंचाएगा, दर्द भी हो सकता है। ठीक है ना, एक्सपेक्टोरेशन में इसको, ठीक है, खांसने में। यूरिन कैसा होगा इसका, यूरिन भी दोस्तों ब्लैक होगा। इसका यूरिन कैसा होगा, बिल्कुल डार्क और स्कैंटी। ठीक है, चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है तो पानी जो भी बॉडी का होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ही क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अमाउंट जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। जैसा कि स्कैंटी इसका क्या था, कफ का एक्सपेक्टोरेशन, और उसी तरह यूरिन भी इसका स्कैंटी होगा। ग्रेट थ्रस्ट यानी महान प्यास, अत्यधिक प्यास, बेचैनी वाला इसको प्यास लगेगा। और वो किस तरह का होगा, जब इसको प्यास लगेगा तो क्या करेगा, ये एक बार में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकिंग करेगा। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, एक बार में 2 गिलास या 2.5 गिलास, ठीक है ना, ये क्या करेगा, वाटर इनटेक कर जाएगा। और ये इस तरह कब कब करेगा, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यानी लंबे लंबे समय के अंतराल पर, अर्थात 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंतराल पर एक बार में पानी पिएगा, 2 गिलास 3 गिलास यह पानी पी जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इसका देखा जाए, अगर चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इसका आता है कि इसका एग्रावेशन जो है वो किस चीज़ से होगा, मोशन से होगा। ठीक है, मोशन या कैसा भी हो, मेंटल हो या फिजिकल, दोनों में इसका एग्रावेशन देखा जाता है। और एम्लोरेशन किससे होगा, यानी कि आराम किससे पहुंचेगा, एब्सोल्यूट रेस्ट से, यानी मेंटली और फिजिकली दोनों ही रेस्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रेशर से भी क्या होता है, आराम होता है, एट द अफेक्टेड पार्ट और पेनफुल साइट। जो भी कोई अगर साइट है, कोई भी जगह है जहाँ पे इसको समस्या है, तो वहाँ पे अगर प्रेशर दिया जाएगा तो उसमें राहत होगी इसको। इसका हेडेक कैसा होगा, हेडेक यानी मित्रों, दोस्तों, हेडेक यानी सर दर्द। सर दर्द इसका कैसा होगा, तो चूंकि ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही यह आगे की तरफ झुकेगा, स्टूपिंग, जैसे ही आगे की तरफ झुकेगा तो इसको लगेगा कि जैसे मेरा आगे का जो मेरा ललाट है उधर से माथा फट के बाहर की तरफ निकल आएगा। क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वह क्या हो गया होगा, ड्राई हो चुका होगा। और जब आप आगे की तरफ वो झुकता है तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उस पर ज़्यादा वर्क करता है, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा माथा
सामने से ही फट करके क्या होगा, निकल जाएगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें वो आगे की तरफ झुकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आयरनिंग ही हुआ, आयरनिंग में भी हम ऐसे आगे की तरफ झुक के क्या करते हैं, आयरन करते हैं। अगर आप घर में झाड़ू भी मार रहे हैं कमर से झुक करके, तो उसमें भी आपको माथा लगे कि बाहर की तरफ फट के निकल जाएगा। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आगे की तरफ झुक के, तो उस समय भी लगेगा। ऐसा सिम्टम सीपिया में भी क्या होता है, आता है। नेक्स्ट बोलता है हेडेक और कब कब हो सकता है, बढ़ सकता है इसका, ऑन कफिंग। कफिंग में क्या होगा, कफिंग में मोशन हो रहा है तो मोशन से भी एग्रावेशन है, तो हेडेक भी इसका मोशन से ही बढ़ेगा। इन मॉर्निंग, सुबह के समय में, कब, जब वह सो करके उठेगा, ऑन राइजिंग, या फिर पहली बार या जब आँख खोलेगा, ठीक है ना। पहली बार जब आँख खोलेगा तो उस समय भी इसको क्या होगा, हेडेक की समस्या हो सकती है। हेडेक की क्या, इसका बहुत सारा सिम्टम, एवरी सिम्टम जो है इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। जितना भी बताया जा रहा है एवरी सिम्टम को आप उससे कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही सुबह में आँख खोलता है उसके बाद ग्रेजुअली इसका इंक्रीज करेगा। अब दोस्तों इसमें सोचने वाली बात है कि ग्रेजुअली इसका क्यों इंक्रीज करेगा अनटिल इवनिंग, चूँकि डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, पहले बताया जा चुका है। तो डेज आर हॉट, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राइनेस भी बढ़ेगा, और ड्राइनेस बढ़ने से उसमें सूक्ष्मता आने से, सूखापन आने से इसकी समस्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक शाम न हो जाए, क्योंकि शाम के बाद क्या होगा, शाम के बाद टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। डाउन होगा तो इसको हेडेक में क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। और फिर क्या होता है, क्या, फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन इसको क्यों होगा, क्योंकि फिर वही बात है, हमारा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और इस तरह का कॉन्स्टिपेशन से अगर हेडेक होता हो तो यह और किस किस चीज़ों में आता है, एलोज में आता है, कोलेंसोनिया में आता है, और ओपियम में आता है मित्रों। तो ये 3 मेडिसिन जो है आपको इस कॉन्स्टिपेशन में भी देखने को मिल सकती है। कौन कौन, एलोज, कोलेंसोनिया और ओपियम। तो अभी तक हमने लगभग इसका जितना भी था, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और मेंटल, फिर फिजिकल, फिर इसका हेड का सिम्टम हमने देखा। तो नेक्स्ट सिम्टम हम लोग देखेंगे वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो भी सिम्टम होगा उसको हम लोग देखेंगे। अर्थात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब हुआ उदर संबंधी, ठीक है ना। हमारा जो भी, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सिस्टम में आ जाता है फ्रॉम माउथ टू, कौन सा आता है, डाइजेशन भी आता है इसमें। फ्रॉम माउथ टू एनस जो है वो सब जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो पेशेंट कैन नॉट सीट अप फ्रॉम द नोजिया एंड फेंटनेस, अर्थात मरीज जो है क्या करेगा, वह बैठ नहीं पाएगा। किस चीज़ के बाद, नोजिया एंड फेंटनेस। फेंटनेस यानी हो गया कि चक्कर आना, और नोजिया यानी हो गया वोमिटिंग की टेंडेंसी। वोमिटिंग नहीं होता है, ये टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग होता है, लगेगा कि वोमिटिंग हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं उकाई आना, ठीक है। तो क्या होगा, 2 चीज़ के चलते वह जब भी सीधा बैठने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, जब भी सीधा होने की कोशिश करेगा, इरेक्ट बैठने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या क्या आएगा, उसको टेंडेंसी किस चीज़ की हो जाएगी, नोजिया की और फेंटनेस की, ठीक है। ये एक उसमें आएगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर एज फ्रॉम ए स्टोन एट द पीट ऑफ
स्टोमक, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे पेट जो है, पेट की सतह पर क्या रखा हुआ है, पेट की सतह पर रखा हुआ है स्टोन यानी पत्थर। यानी भोजन करने के बाद उसको लगेगा कि जैसे कि पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, पेट में कहीं पे पत्थर रखा हुआ है। और रिलीफ किस चीज़ से होगा उसका, रिलीफ्ड बाय इरेक्टेशन। इरेक्टेशन यानी होता है ढिकार, ठीक है ना। तो जो भी हमारा माउथ के द्वारा जो एयर पास होता है उसको इरेक्टेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा 2 मेडिसिन में आता है, एक है नक्स भूमिका और एक है पल्सेटिला, ठीक है। इसमें भी यह सिम्टम आता है। कॉन्स्टिपेशन इसका किस तरह का होगा, जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे तो उसमें किस तरह का था, ब्लैक हेयर था और इसका कॉम्प्लेक्स कैसा था, वो भी डार्क था। यूरिन अगर देखें हम लोग तो यूरिन के बारे में इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें कैसा था, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में यूरिन था, स्कैंटी था और ब्लैक था, ठीक है। तो इसके कॉन्स्टिपेशन में इसका स्टूल भी कैसा होगा, लार्ज होगा और डार्क और ड्राई होगा, एज इफ इट इज़ बर्न, ठीक है ना, जैसे वो जला हुआ हो। और एक चीज़ और इसमें होता है, इसका गुदा भाग क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। इसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें स्टूल जाना चाहिए, ठीक है ना, नो इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो जैसे हम लोग को स्टूल लगता है तो स्टूल लगने पे महसूस होता है कि हाँ भाई हमें जाना चाहिए, हमें स्टूल लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ इस तरह का सिम्टम नहीं होगा। इसका क्या होगा, इसको महसूस ही नहीं होगा। जब 1-2 दिन बीतेगा तो फिर ये जाएगा। और उसमें इसका कैसा स्टूल आएगा, स्टूल आएगा इसका लार्ज, हार्ड होगा, ठीक है ना, डार्क होगा, ड्राई होगा। एक चीज़ और इसमें लिखता है कि ऑन गोइंग टू सी, यानी समुद्र के सतह पे जाने के, समुद्र के आसपास जाने में इस तरह की कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, या फिर वाइस वर्सा समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें भी इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इसका डायरिया, ठीक है। डायरिया, अब डायरिया इसका कैसा होगा, डायरिया भी इसका उसी समय होगा जब हॉट वेदर का स्पेल चल रहा होगा, ठीक है। हॉट वेदर के स्पेल में ही इसके साथ जो भी होता है वो होता है, जो कि हम लोग पहले पीछे पढ़े हैं। उसमें क्या पढ़े हैं कि व्हेन समर सेट्स इन आफ्टर कोल्ड डेज एंड नाइट, तो उसी तरह का यहाँ भी हॉट वेदर के बारे में बोल रहा है। हॉट वेदर में क्या होगा, इसके डायरिया की समस्या होगी। डायरिया किस तरह का होगा, इसका एक्रिड होगा, उसमें जलन होगा, सोरनेस होगा। सोरनेस यानी अब सीधी सी बात है कि एक्रिड है, उसमें जलन है, तो हो सकता है बार बार जा रहे हैं स्टूल, बार बार जाना पड़ रहा है, चूँकि डायरिया हो गया है, तो वहाँ एनस क्या होगा, एनस जो है क्या होगा, सोर हो जाएगा। सोर यानी थोड़ा सा वह किस तरह का हो जाता है, पका पका टाइप का, रेडिश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि इसका हम लोग लिप में देखे थे, लिप इसका कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई और किस तरह का हो जाएगा, झुलसा हुआ। तो ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ भी है उसकी ओपनिंग हो, चाहे जो भी हो म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे इस तरह का देखने को मिलेगा। उसी चीज़ को यहाँ लिख रहा है, सोरनेस। डायरिया दिखेगा कैसा, लाइक डर्टी वाटर, डर्टी वाटर पानी की तरह आएगा, और उसमें क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी उसमें
चूँकि यह लीवर भी इसका ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, और ब्रेनिया लीवर में भी अच्छा मेडिसिन एक है, जो अच्छी मेडिसिन है जो काम करती है। और चूँकि इसका डाइजेशन वीक हो जाएगा ये हॉट वेदर के स्पेल में, इस चलते जो भी यह खाएगा इसका अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो फूड किस चीज़ में वो निकलेगा, वो फूड इसके स्टूल के माध्यम से निकलेगा, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गया। फिर यह कहता है कि गर्मी के मौसम में अगर कुछ ठंडा चीज़ पी लेते हैं या फिर ओवर हीटेड हो करके ठंडा वातावरण में हम लोग क्या होता है, ठंडा वातावरण के एक्सपोजर में आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो इस तरह की समस्या वहाँ भी क्रिएट हो रहा था पहले के सिम्टम्स में भी, और यहाँ भी वहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन ओवर हीटेड। एक चीज़ इसमें नया मिल रहा है, फ्रॉम फ्रूट। अब फ्रूट्स किस तरह का होगा, फ्रूट्स खट्टा जो भी फ्रूट्स होगा उसको खाने से इसकी क्या होगी, परेशानी शुरू हो सकती है डायरिया की। और डायरिया इसका कब होगा, इन मॉर्निंग, ठीक है, ऑन मूविंग। अब डायरिया का ये कंडीशन है कि सुबह के समय में इसको हो सकता है, और थोड़ा सा भी हाथ पांव हिलाएगा तो उससे भी हो जाएगा। और आपको किसी किसी बुक में ये भी लिखा मिलेगा कि जैसे ही आँख खोलेगा उससे भी हो जाएगा। तो ये सिम्टम कुछ आपको आएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी स्त्री जननांग जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, मेमाई हेवी ऑफ ए स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड, हॉट पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। ये एक सिम्टम है जो काम का है, ठीक है ना, ये काम का है, ठीक है ना। चूँकि हॉट जहाँ होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पेनफुल होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। मिमी हेवी हो जाएगा, स्टोनी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑल केस में मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट वाला सिम्टम जो है, ये दो ही मेडिसिन में आता है, एक ब्रेनिया में और एक फाइटोलाका में। तो ये काम आएगा। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन कैसा होगा, मासिक धर्म का जो है वो कैसा होगा, विकेरियस, यानी बहुत ज़्यादा क्या होगा, मात्रा में होगा। लेकिन साथ में उस वक्त क्या होगा, नोज ब्लीडिंग होगा। ये चीज़ मार्क करने की बात है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग होगा, कब होगा, जब मेंसेस अपीयर होगा उस समय उसको नोज ब्लीडिंग होगा ही होगा। अब सीधी सी बात है कि नाक से कुछ चीज़ अगर होता है तो नाक और मुंह का जो है क्या है, नाक और मुंह का जो ओपनिंग है वो एक दूसरे से मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ जो है ब्लड का हेमोप्टाइसिस जो बोल रहा है, यानी मुंह से कुछ खून का जो है थूक में खून आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, थूक में थोड़ा सा ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ गौर करने वाली है। अब नेक्स्ट सिम्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यह हो गया आपका श्वसन तंत्र। अभी यहाँ क्या था, प्रजनन तंत्र, अब हो गया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कैसा होगा, इसमें कफ के बारे में बता रहा है। चूँकि इसका म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा, इंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा, सूखा होगा। तो कफ भी कैसा आएगा, ड्राई आएगा। जो भी इसका डिस्चार्ज लगभग जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ड्राई आ रहा है और स्कैंटी आ रहा है, स्पाज्मोडिक होगा। यानी यह जो है स्पाज्म यानी होता है
बार बार थोड़ा सा रिपीटेशन टाइप में, ठीक है ना। क्या आएगा यह थोड़ा थोड़ा, और ये हो गया विथ गैगिंग एंड वोमिटिंग। अब देखिए गैगिंग यानी होता है कि जैसे वोमिटिंग करने से पहले आदमी जिस तरह से बार बार उसको ओकाई टाइप आता है, ठीक है ना, तो उस तरह का, या फिर आवाज़ आता है गले से करके, ऐसे करके गैगिंग टाइप होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, विथ कफ कैसा होगा इसका, ड्राई होगा, स्पाज्मोडिक होगा, यानी एक रिदम में बार बार रिपीटेशन होगा, ठीक है ना, और गैगिंग होगा और वोमिटिंग होगा। और साथ में इसको यहाँ देखिए वोमिटिंग भी बता रहा है, यानी कफ जो है यह बार बार इतना इसको इरिटेट करेगा गले में कि इसको क्या हो जाएगा, इसको उससे वोमिटिंग हो जाएगा, यानी उल्टी हो जाएगा। ये चीज़ आपको किस चीज़ में आएगा, गैगिंग एंड वोमिटिंग किस चीज़ में आता है, काली कार्ब में आता है। लेकिन काली कार्ब में क्या नहीं होता है, काली कार्ब का जो एग्रावेशन है और एम्लोरेशन है वह ब्रेनिया से सीधे उल्टा है। उसमें कहीं दर्द होगा तो सपोर्ट से कोई आराम नहीं होगा, लेकिन इसको सपोर्ट से आराम होगा चेस्ट में। अगर कफ खांसेगा तो सीने को पकड़ के खांसेगा, क्योंकि मूवमेंट से इसको क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। लेकिन काली कार्ब का मरीज क्या करेगा, पकड़ करके नहीं खांसेगा, क्योंकि उसको मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, और न ही वो जोर से दाबेगा, क्योंकि दाबने से भी उसको आराम नहीं मिलता है। प्रेशर से आराम इसके पेशेंट को मिलता है ब्रेनिया के। विथ स्टिचेज इन द साइड ऑफ द चेस्ट, यानी किसी भी तरफ, बाएं या दाहिने तरफ होगा, जो कि हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए विथ हेडेक, ठीक है। हेडेक के सिम्टम में हमने इसके पहले फिजिकल सिम्टम में पढ़ा था कि हेडेक कैसा होगा। इसका हेडेक क्या होगा, सुबह में उठने के साथ शुरू होगा और बढ़ते चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा, शाम तक बढ़ेगा। और शाम तक क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको गर्मी से परेशानी होती है, ठीक है। और जैसे ही फिर शाम के बाद हीट कम होने लगेगा तो इसको आराम महसूस होने लगता है। तो और उसका हेडेक कैसा था, ऐसा लगता था जैसे फोरहेड जो है क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। उसी तरह यहाँ भी लिख रहा है कि हेड कैसा महसूस करेगा, हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, यानी उसको ऐसा फील होगा हेडेक में कि उसका माथा जो है फट के टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। और कब एग्रावेशन होगा इसका हेडेक का, ये हेडेक का एग्रावेशन या कफ का एग्रावेशन कब होगा, ईटिंग से होगा, ड्रिंकिंग से होगा। क्योंकि ईटिंग में भी क्या हो रहा है, ईटिंग भी एक टाइप का क्या है, फिजिकल मोशन है, और ड्रिंकिंग भी क्या है, फिजिकल मोशन है। इवन अगर यह सांस भी लेता है ना, डीप इंस्पायरेशन, तो इसमें भी क्या होता है, चेस्ट में क्या होता है, मोशन होता है, लंग्स में क्या होता है, मोशन होता है। तो उससे भी इसको क्या होगा, एग्रावेशन हो जाएगा। किस चीज़ में, कफ में और हेडेक में। इसके सारे सिम्टम में आपको मोशन से इसको एग्रावेशन होगा। और किस चीज़ से होगा, ओवर हीटेड हो जाएगा। ओवर हीटेड यानी पूरे धूप में जो है इसका शरीर पूरा तरह से गर्म हो गया, धूप इसको लगा है पूरा जोर से, तो उसमें भी होगा। अब ये धूप से जब वापस आएगा तो क्या करेगा, अगर ठंडा हवा लेता है तब भी इसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ठंडा चीज़ पीता है तब भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर लिखता है कि इंटरिंग ए वार्म रूम, ठीक है। और ये किसी गर्म रूम में जो है अगर इंटर करता है तो उससे भी इसको क्या होगा, दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था कि इसका सिम्टम जो है कब अपीयर होता है, इसका सिम्टम शुरू होने लगता है तब जब समर वेदर सेट्स इन, यानी जब गर्मी का मौसम क्या होता है, शुरू होता है, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्या, कोल्ड वेदर, यानी जैसे ही हमारा ठंडा ख़त्म होता है और उसके बाद गर्मी शुरू होती है, उस समय ब्रेनिया का जो भी सिम्टम है वह डेवलप होने लगता है। वो स्टोमक का हो, हेड का हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, जनरल हो, जो भी है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें कहाँ घूमेंगी, इसी आसपास घूमेंगी। फीमेल का जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भी सिम्टम हो सकता है उसी मौसम में देखने को अमूमन मिले। अब एक्सट्रीमिटीज कह रहा है, ये एक चीज़ इसका अल्टर नज़र आता है, इसलिए क्योंकि अब हाथ पैर की बात हो रही है तो कांस्टेंट मोशन करेगा। ये कांस्टेंट मोशन किस चीज़ का करेगा, केवल बायां हाथ और बायां पैर का करेगा, ठीक है ना, बायां हाथ और बायां पैर का करेगा कांस्टेंट मोशन से इसको एग्रावेशन होता है, लेकिन फिर भी यह इसका मोशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये और किस किस चीज़ में है, एपोसाइनम और हेलिबोरस में है, ठीक है ना, ये 2 मेडिसिन में है। तो अब हम लोग अगर इसका नेक्स्ट सिम्टम देखें, फिनिश है, अब लास्ट है मोडालिटी यानी किस चीज़ से बढ़ता है, ठीक है ना, या घटता है। मोडालिटी हम लोग देखते हैं इसका क्या है, एग्रावेशन यानी समस्याएं ब्रेनिया की कैसे कैसे बढ़ जाती हैं, सिम्टम्स इसके कैसे बढ़ने लगते हैं। तो एक तो हमने पहले पढ़ा था मोशन से बढ़ता है, एक्सर्शन यानी किसी भी काम को ज़्यादा करने के बाद जब आप पूरी तरह से फेडअप हो जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, ठीक है, तो उसको एक्सर्शन टर्म दिया जाता है। यानी ये तो वैसे ही वर्क अल्कोहलिक होता है, यानी काम इतना करेगा कि इसका शरीर जब तक जवाब नहीं दे देता है तब तक यह काम करता है। तो ये एक्सर्शन भी किसी भी चीज़ के मेंटली या फिजिकली, उससे भी इसकी समस्या बढ़ जाती है। टच से बढ़ जाती है, टच से बढ़ती है, लेकिन प्रेशर से क्या होती है, घटती है। सीधे छुइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन उस पर प्रेशर दीजिएगा, दाबिएगा तो आराम होगा। सीटअप यानी सीधे बैठने से, जैसे कि हमने देखा था नोजिया और वोमिटिंग में, वार्मथ और वार्म फोल्ड, यानी कोई भी गर्म कपड़ा जो है या किसी तरह का गर्म वातावरण इसके समस्या को बढ़ाता है। सप्रेस्ड लिख रहा है डिस्चार्जेस, ऑल काइंड ऑफ सप्रेस्ड डिस्चार्जेस, यानी डिस्चार्जेज में हमने क्या क्या देखा था, जैसे कि मान लीजिए कि धूप से आया और पसीना पसीना है और क्या किया, ठंडा पानी पिया, या फिर ठंडे कमरा में आ गया, या फिर पंखे के हवा में आ गया, कूलर के हवा में आ गया, तो वहाँ क्या हुआ, डिस्चार्जेज इसका क्या हुआ, सप्रेस हो गया। या फिर मिल्क डिस्चार्ज, उसके भी सप्रेस से किसी प्रकार का डिस्चार्ज जो शरीर से बाहर निकल रहा है, अगर उसको रोका जाता है, सप्रेस्ड किया जाता है, तो उसमें मेंसेस का भी सप्रेस करना मेडिसिन ले करके, तो उसमें ये सारी सिम्टम डेवलप होने लगती है। अगर आती है तो वो ब्रेनिया में जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है लाइंग ऑन पेनफुल साइट, ठीक है। अब यहाँ कहता है एग्रावेशन के बाद ये हमारा एम्यूलरेशन, ठीक है ना, एम्यूलरेशन यानी रोग कैसे कैसे घटता है। तो लाइंग ऑन पेनफुल साइट यानी जिधर दर्द है, जिधर समस्या है उधर ही सोएगा, प्रेशर दे करके सोएगा या फिर दबा करके सोएगा। ऐसा किस में है, ऐसा पटेला में और पल्सिटला में भी है। और किस चीज़ से आराम होता है, प्रेशर से भी बताया। और एब्सोल्यूट रेस्ट यानी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से इसको रेस्ट मिलता है, तो इसको आराम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसकी ब्रेनिया किसका किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, एलुमिना का और रस्टक्स का, ठीक है।